सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपको एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वरिष्ठता का जो निर्धारण है किस तिथि से किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा। साथ ही जो हमारे शिक्षक साथी दोहरा स्नातक किए हुए हैं, चाहे वो बीए में 2 बार बीए किया हुआ हो या फिर बीए हो या फिर बीएससी हो, तो उनको उनके दोहरे स्नातक का लाभ प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इस संबंध में आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर कार्यालय। तो साथियों, इस संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा एक आदेश जारी किया गया है 14 जनवरी 2022 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को, जिसमें विषय में कहा गया है कि सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग ई&टी प्रशिक्षित स्नातक एवं शिक्षक एलबी संवर्ग ई&टी की 1/1/2022 की स्थिति में वरिष्ठता के संबंध में, तो यह जो पत्र है, यह जो आदेश है, वह आपका देखिए 14 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि देखिए, हम यहां से शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि नंबर 1 में कहा गया है कि देखिए, सूची में उल्लेखित सभी कॉलम में की गई प्रविष्टि सही है कि नहीं, इसका सभी को अवलोकन कर लेना है और वर्तमान में कार्यरत शाला का नाम का अनिवार्य रूप से सुधार करें। नंबर 3 में कहा गया है कि पदोन्नत, त्यागपत्र, मृत्यु कर्मियों, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण टिप लेकर आवश्यक उल्लेख नाम के सामने रिकमार्क कॉलम में लाल पेन से अंकित किया जावे। नंबर 4 में कहा गया है कि विभागीय जांच, न्यायालयीन आपराधिक प्रकरण निलंबित तथा यदि कोई लघु या दीर्घ शास्ति अधिरोपित की गई हो तो एवं अवैतनिक अवधि तथा रोके गए वेतन वृद्धि का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना है। नंबर 5 में कहा गया है कि दिव्यांग के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। नंबर 6 में कहा गया है कि शिक्षक की जो योग्यता है वह स्नातक, स्नातकोत्तर का विषय एवं बीएड या डीएड अथवा बीटीआई या फिर डीपीआई है, तो उसका भी संबंधित कॉलम में स्पष्ट उल्लेख होना है। नंबर 7 में कहा गया है कि समस्त त्रुटि के सुधार हेतु संलग्न दावा आपत्ति प्रपत्र में भरकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। नंबर 8 में कहा गया है उपरोक्त संलग्न सूची का परीक्षण अंतिम मिलान सेवा पुस्तिका से करना सुनिश्चित करेंगे। नंबर 9 में कहा गया है कि सेवा पुस्तिका में जो दर्ज योग्यता है या फिर व्यवसायिक योग्यता है वही ही अंतिम मान्य होगा। साथियों, यहाँ पर देखिए 9 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आपने दोहरा स्नातक किया हुआ है या फिर आपकी जो भी हाईएस्ट योग्यता है, यदि उसका सर्विस बुक में संधारण किया गया है विधिवत, तभी वह मान्य होगा। नंबर 10 में कहा गया है विभाग में आने के पश्चात हासिल की गई योग्यता या फिर व्यवसायिक योग्यता विभाग से अनुमति प्राप्त कर किया गया हो तो ही उनकी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करें। यदि आपने जॉब में आने के बाद कोई हाईएस्ट योग्यता अर्जित की हुई है और यदि आपने उसका विधिवत अनुमति लिया हुआ है तो आपको उसको सर्विस बुक में इंदराज करना अनिवार्य है, तभी आपको उसका लाभ मिल सकता है। इस बात का शिक्षक साथियों आप लोग इसे ध्यान रखिए। 11वां में कहा गया है कि वरिष्ठता सूची के शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति में आदेश दिनांक एवं पदोन्नति में आदेश दिनांक तथा वर्तमान संवर्ग में नियुक्ति दिनांक एवं संविलियन दिनांक का स्पष्ट उल्लेख करना है। नंबर 12 में कहा गया है कि पंचायत या फिर नगर निगम या फिर नगरीय निकाय में पदांकित रहने के दौरान स्थानांतरण एवं संविलियन पश्चात स्थानांतरण का दिनांक स्पष्ट उल्लेख हो। नंबर 13 में देखिए कहा गया है कि संविदा में की गई नियुक्ति दिनांक को मान्य नहीं किया जाएगा, बल्कि उक्त संबंध में संबंधित का आदेश की प्रति को ही अवश्य संलग्न करना है, अवश्य अवलोकन कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज दी गई है। नंबर 14 में कही गई है वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार से किया गया है। यहाँ पर आपको इसका बारीकी से अध्ययन करनी है और इसको आपको समझनी है। जो सहायक शिक्षक एलबी या फिर शिक्षक एलबी संविलियन के पूर्व अन्य जनपद या जिले से स्थानांतरित होकर स्वयं के व्यय से अन्य जनपद या जिले में आए हैं, तो उनकी वरिष्ठता का जो निर्धारण होगा उस जनपद या जिला का कार्यभार ग्रहण दिनांक से किया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है साथियों, यदि आपने स्वयं के व्यय से स्थानांतरण होकर के आए हैं तो जो आप नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं वही उसी दिनांक से ही आपकी वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। उस जनपद या फिर जिला के जहां पर आप ज्वाइनिंग करेंगे वहीं से आपकी वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। अगर यदि यह जो स्थानांतरण वह प्रशासनिक होगा तो वहां पे आपकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। यहां पर कहा गया है कि प्रशासनिक होने पर वरिष्ठता जो है पूर्ववत रहेगा। फिर कहा गया है कि वरिष्ठता का निर्धारण एलबी संवर्ग में संविलियन दिनांक से किया जाएगा।
पदोन्नति निम्न पद से उच्च पद पर हुई होगी तो वरिष्ठता का जो निर्धारण होगा वह पदोन्नति के दिनांक से किया जाएगा। इसके बाद भी सब कुछ यदि समान होता है तब जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, वरिष्ठता किस प्रकार से निर्धारित होगी उसके संबंध में यहाँ पर 4 बिंदु में स्पष्ट कर दिया गया है। उसके बाद देखिए साथियों 15वां पॉइंट में स्पष्ट किया गया है कि जो भी हमारे शिक्षक साथी दोहरा स्नातक है या तो वह 2 बार बीए हो या फिर बीए किया हो या बीएससी किया हो, तो उसके संबंध में देखिए यहाँ स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी सहायक शिक्षक या फिर शिक्षक ने 2 विषय में स्नातक किया है तो प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने एवं सेवा पुस्तिका में इंद्राज होने पर संबंधित के द्वारा जिस विषय में अपना सहमति दिया जाएगा वही मान्य किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी शिक्षक साथी जो दोहरा विषय में स्नातक किया हो और उनका विधिवत सर्विस बुक में उनकी एंट्री की गई हो, उन्होंने अनुमति लेकर के दोहरा स्नातक किया है, तब उस स्थिति में क्या होगा कि जो शिक्षक साथी अपनी सहमति जिस विषय में सहमति देंगे उसी विषय को मान्य कर लिया जाएगा और उसी के आधार पर उनका प्रमोशन की कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए साथियों स्पष्ट कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक लगा हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।